हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होटल द लूना का एपिसोड नंबर 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा कि मैनुअल और चैनसुंग वो उस लेक के सामने होते हैं जहाँ चैनसुंग उस मेडिसिन को लेक में फेंक देता है, तो वही वाटर गॉड उसे वापस ला के देता है और मैनुअल उसे ले लेती है। फिर मैनुअल बोलती है, देखो गॉड की भी यही मर्जी कि इस दवाई को तुम खा के डिसेबल हो जाओ भूतों को देखने से। फिर हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं, वो अपनी बेटी के साथ में आती है। फिर वो बताती है कि वो उस लेट चेयरमैन की बेटी और उसकी वो पोती है। फिर वो उसे बोलता है कि ये जो तुम्हारे मैसेजेस है, हमारा होटल ऐसा सर्विस देता है कि मैसेजेस को हम लोग उन तक पहुंचा सकते हैं। तब वो दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है। फिर वो फ़ोटो को लेकर के चैनसुंग जा रहा होता है, तो वहाँ पे मैनुअल आ जाती है और मैनुअल बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी मैसेजेस वगैरह गेस्ट को हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो वो बोलता है कोई बात नहीं। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों होटल एक रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए। दोनों वहाँ पे खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद होटल देलूना वापस आते हैं। तो चैनसुंग बोलता है कि होटल में आके अच्छा लगा, मगर ये होटल थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो फिर हम वहाँ पे मिस चोई को देखते हैं, वो आती है मैनेजर को देख के हेलो करती है। फिर मैनुअल को उसको अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल और उसके सारे स्टाफ और यूना भी वहाँ पे होती है। वो लोग दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं कि वो जिस गेस्ट को यहाँ पे लाई हो उसे एक आदमी ने मार के उन सबको मतलब उस पहाड़ी के नीचे दफनाया हुआ था। तो वो बोलती है कि यूना को कि तुम इस मैटर से दूर रहो, ये पुलिस देख लेगी मैटर जो भी है। फिर हम वहाँ पे युनवू को देखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स उसका ये दूसरा जन्म है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं उस बूढ़ी लेडी को, वो आती है जो गॉड होती है, वो उसे एक पेन टाइप का देती है जिसके पीछे हार्ट होता है और बोलती है कि इसे ये तुम्हें तुम्हारे ट्रू लव से मिला देगा। वो उसे ले लेता है और हंसता है। फिर हम देख चैनसुंग होटल में चेयरमैन को उसकी पोती का वो फ़ोटो वापस ला के देता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चैनसुंग बहुत ही अच्छा इंसान है। अपनी पोती के बारे में वो सोचने लगता है, अपनी पोती की बड़ाई करता है चैनसुंग के बारे में। और फिर चैनसुंग को पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर बारटेंडर चेयरमैन को बताता है कि मैं हमारे चैनसुंग की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बिल्कुल बैचलर और सिंगल है और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ाई करने लगता है। और फिर खुश होते हुए आता है मैनुअल के पास। वो बोलता है कि मैंने एक मैच मेकर किया है। तो वो बोलती है क्या मैच मेकर किया है। तो वो बताता है कि चेयरमैन को चैनसुंग उसकी पोती के लिए बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि चेयरमैन एक सिंगल है। और मैनुअल वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब अंदर से जेलस होती है और गुस्सा होती है। वहाँ से बारटेंडर चल जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद चैनसुंग मैनुअल के पास आता है। मैनुअल बोलती तुम अभी तक गए नहीं। तो वो बोलता है मैं बस जा ही रहा था। तभी देखते हैं मैडम चोई और बारटेंडर खोजते हुए आते हैं चैनसुंग को। तब मैं वो मैनुअल चैनसुंग को अपने दरवाजे के पीछे मतलब छिपा देती है और खुद भी उसके साथ छिप जाती है। फिर चैनसुंग उसे देखता है, बोलता है हम इसी तरह रहेंगे। तो वो हट जाती है फिर उसके तरफ से। फिर वो बोलती है कि तुम कितने लालची हो कि शादी करने को रेडी हो, जाओ जाके उस चेयरमैन के दामाद बन जाओ। तो फिर वो दोनों थोड़ा बहसते हैं। फिर उसके बाद मैनुअल वहाँ से चली जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मैनुअल को, वो अपने रूम में होती है और चैनसुंग उसके गेट के बाहर में होता है। और वो उसे बोलता है कि जब तक तुम फ़ोन करके नहीं बुलाओगे मुझे जॉब के लिए एज अ मैनेजर, तब तक मैं नहीं आऊँगा। मैनुअल अंदर में होती है पर वो कुछ जवाब नहीं देती है। फिर चैनसुंग उस वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी को, जो कि एक किसी को फ़ोन कर रहा होता है। उसकी बीवी बहुत दिनों से लापता थी। फिर वो जैसे ही अपना कार की डिग्गी को खोलता है, उसकी बीवी का लाश उसमें होता है। तब वो शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे ही पकड़ लेती है ये सोच के कि उसने ही अपनी बीवी का मर्डर किया है। फिर वहाँ पे वो भी होता है और वो उसे बोलता है कि पकड़ लो इसे, इसी ने मर्डर किया होगा अपनी वाइफ का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मर्डरर होता है वो पीछे से अपनी गाड़ी से देखता है और बोलता है चलो अब मैं बच गया। और वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं और उस लड़की की आत्मा भी उसके कार में होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैंचेज और मीरा को उसके घर पे। जब मीरा बोलती है कि क्या तुम लोगों के बीच में अमेरिका में कुछ हुआ, तो सैंचेज बोलता है कि हाँ कुछ तो हुआ था, जिसकी वजह से उस लड़की की वजह से मैम ऑलमोस्ट मतलब मैं सुसाइड करने पे मतलब मेरी मेंटालिटी आ गई थी, मैं डिप्रेस्ड हो गया था और मैं गन निकाल के सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उस वक्त चैनसुंग ने ही मुझे सपोर्ट किया और मुझे मतलब ये डिप्रेशन से बाहर निकला और सुसाइड करने से बचाया। फिर वो बोलता है कि तुम ये सब चैनसुंग को मत बताना कि हम उससे मिले थे आज। तो बोलती है नहीं। तब हम देखते हैं चैनसुंग आता है और बोलता है कि ये कचरा किसने बाहर रखा। चेयरमैन मैनुअल के पास आके बोलता है कि मुझे अपनी मतलब पोती से बात करना है सपने में। तब बारटेंडर बताता है कि हाँ हम यहाँ से फ़ोन कॉल कर सकते हैं और आप उसके सपने में जाके उन्हें बता सकते हैं। तब वो फ़ोन करते हैं चेयरमैन अपनी पोती को। वो उसके फ़ोन करने से सपने में पहुँच जाते हैं और उसे फ़ोटो दिखा के बोलता है कि मैनेजर चैनसुंग ने देखो मुझ तक ये पहुँचा दिया।
फिर वो उसे बताता है कि मैनेजर बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर वो मैनुअल फ़ोन काट देती, बोलती है एक दिन के लिए इतना ही और फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, और वो फ़ोन ले जाती है बाहर और फ़ोन ले जाके मिस चोई को दे देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पोती जो होती है चेयरमैन की, वो चैनसुंग को मिलने के लिए बुलाती है और वो बोलती है कि मेरे सपने में आए थे मेरे दादाजी और मुझे बताया कि तुमने उसके फ़ोटो पहुंचा दी है। फिर वो बोलती है कि मेरे दादाजी ने बहुत कुछ बोला, और वो स्माइल कर रही होती है देख के मनोमन, और बोलती है कि चैनसुंग सच में बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके मन में कुछ तो लड्डू फूट रहा होता है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मीडिया होती है और पुलिस उस आदमी को ले जाती होती है ये बोल के कि सब मर्डर इसी ने किया था और सबको इसी ने दफनाया था। फिर वह यूना फ़ोटो देख के बोलती है कि ये आदमी वो नहीं है जिसने मर्डर किया था। वो और रिसेप्शनिस्ट को, और वो लोग दोनों सैंचेज़ के कैफ़े में बैठे हुए होते हैं। तब वहाँ पे मैन की पोती और चैनसुंग आते हैं, और वहाँ चैनसुंग फिर सैंचेज़ भी मिलता है, बोलता है ये तो हमारी याच क्लब की मेंबर है। वो दोनों उसे देखते हैं और बोलते हैं कि ये चेयरमैन की पोती और चैंगसुंग उस होटल में आते हैं। तो फिर रिसेप्शनिस्ट बताता है कि हाँ ये लेट चेयरमैन की दामाद बनने वाला है। फिर बार टेंडर और रिसेप्शनिस्ट मैनुअल को ये सब आके बताते हैं। वो गुस्से से देखती है और अंदर ही अंदर थोड़ा सा मतलब जेलस हो रही होती है। फिर तब देखते हैं चैनसुंग को फ़ोन नहीं आया होता है होटल के लिए, तो वो घर में साफ़ सफाई करता है। फिर हम देखते हैं एक लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरी में एक लड़की बोलती है कि इस लाइब्रेरी में भूत है, इस किताब को निकालने से वो निकालने नहीं देता है। और एक लड़की शूट कर रही होती है कि देखते हैं कहाँ है भूत, तो वो किताब निकालने की कोशिश करती है पर किताब निकलता नहीं है। तब उसके कैमरे में वो भूत कैद हो जाता है और वो डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर जाती है वो दूसरी लड़की। फिर उसके बाद वो उसे उठाती है पर वो उठती ही नहीं। इसी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ मीरा एक टैक्सी का वेट करती है। वहाँ यूनवू उस टैक्सी से निकलता है और वो टैक्सी में मीरा बैठती, तो उसका टैक्सी में वही पेन रहता है। तो मीरा बोलती है कि ये आपका चीज़ यहाँ पे गिर गया था, तो वो उस थैंक यू बोल देता है। फिर उसके बाद वो बाहर निकल के मतलब उसका नंबर मांगती है यूनवू का, वो नंबर उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो गॉड उसे देखती है और मुस्कुराती है बाहर से ही। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ की चैनसुंग और वही चेयरमैन की जो पोती होती है वो इसे लाइब्रेरी में लेके आती है, बोलती है कि ये मेरे दादाजी की लाइब्रेरी है बनवाई हुई। तो वहाँ हम देखते हैं मैनुअल उस लेट चेयरमैन के साथ आती है, जो कि चेयरमैन देखने के आया होता है चैनसुंग और उसकी ग्रैंड डॉटर को। तो हम देखते हैं मैनुअल बाहर आके बैठ जाती है गार्डन में। फिर वहाँ पे चैनसुंग भी उसके पास आके बैठ जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। बताती है कि उसने ड्रीम कॉल करने के लिए कुछ पे किया था, इसलिए उसने ड्रीम कॉल करने दिया था। फिर वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है लाइब्रेरी में, और फिर वो लाइब्रेरी में ले जाके बोलता है कि यहाँ पे एक गोस्ट है जो कि किताब वाला भूत है। लेट चेयरमैन की जो बेटी होती है वो बोलती है अपनी बेटी से कि तुम्हें चैनसुंग पसंद है। वो बोलती है हाँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर हम देखते हैं मैनुअल और चैनसुंग उसी लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और वो किताब को निकालते हैं। तो बोलता है कि ये किताब मैंने पढ़ी थी बचपन में। तो फिर वो किताब जैसे ही निकालता है तो वहाँ पे वो भूत जो होती है वो अपेयर हो जाती है। वो बोलती है क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो बोलता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ आपको। फिर वो बोलती है कि किताब को खोलना मत। तो बोलता है कि मैं खोलूँगा नहीं, इसमें जो भी चीज़ें वो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा। तो वो किताब जैसे ही खोलता है उसमें कुछ फ़ोटोज़ उनकी बचपन की फ़ोटो भी होती है, वो उसे देखता है। फिर वो लेडी बोलती है कि मैं ये अब मेरी पास्ट लाइफ है जिसे मैं हाइड कर रही थी। चैनसुंग उसे देखने लगता है। फिर वहाँ पे मैनुअल आ जाती है और वो डायरी लेके अंदर रख देती है, और फिर उसके बाद वो भूत वहाँ से चली जाती है। फिर चैनसुंग उसे बताता है कि वो औरत शायद मेरी माँ थी। फिर उसके बाद वो हम देखते हैं दोनों बाहर आ जाते हैं, वो उसे कंसोल करती है। फिर उसके बाद वो उसे मतलब अंदर से हर्ट होता है कि उसकी माँ ने ये सब हाइड कर किया। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है चैनसुंग। फिर वहाँ उसे मैनुअल देख रही होती है जाते हुए। फिर हम देखते हैं चैनसुंग सेंचेस के ही मतलब होटल में बैठा हुआ होता है, ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ मीरा आती है। फिर मीरा और तीनों बोलते हैं कि चलो हम लोग तीनों साथ में ड्रिंक करेंगे। फिर हम वहाँ देखते हैं यूनवू आता है, जो कि मतलब न्यूबॉर्न यूनवू। वो उस चैनसुंग से देख के मतलब बहुत ही शॉक होता है कि सपने में जो मैं मैनुअल का दोस्त को देखता था ये एक्चुअली में रिबॉर्न हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो उसे देखता है और मतलब अंदर ही अंदर ड्रीम बनाता है। फिर मीरा को जब वो देखता है तो उसे याद आ जाता है कि उसने जिस सपने में जिस लड़की को रानी को देखा था वो मीरा ही थी। फिर वो बोलता है ये दोनों साथ कैसे हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे के वजह से ही उसकी मौत हुई थी। फिर वो दोनों अपना अलग अलग बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं होटल का सीन, जहाँ बार टेंडर, रिसेप्शनिस्ट और मिस चोई बैठी हुई होती है और मैनुअल पूछती है कि चैनसुंग का पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। तो वो लोग बोलते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। तो ग्रीम रीपर मजाक करता है कि जब बॉस को ही नहीं पता तो दूसरों को क्या पता होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं चैनसुंग होटल वापस आता है।
फिर होटल में आने के बाद हम चैनसुंग और मैनुअल को देखते हैं। चैनसुंग बताता है मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पे आया हूँ। तब वो बताता है कि मैंने युनवू को देखा एक्चुअल में। तब वो उसे मतलब उस पुलिस स्टेशन में ले जाता है जहाँ युनवू काम करता है और उसे दिखाता है कि देखो ये युनवू है जिसका रिबॉर्न हुआ है। मैनुअल उसे देख के मतलब अपना पुराना लाइफ याद करती है और खुश होती है कि चलो उसका रिबॉर्न हो गया है और मैं उसे देख रही हूँ इस तरह से। तब वो चैनसुंग को बोलती है कि शुक्रिया मुझे युनवू से मिलाने के लिए, मैं तुम्हारे वजह से युनवू से वापस मिल सकी। तब युनवू से देखता है दूर से कि कोई लड़की उसे देख रही है। फिर मैनुअल देव से देख के स्माइल करती है। युनवू थोड़ा मतलब अजीब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे वही फ्लैशबैक आता है पास्ट लाइफ वाला जहाँ युनवू हंस रहा होता है। फिर हम देखते हैं युनवू को अंदर से कोई बुलाता है और वो चला जाता है। देखते हैं उसी मर्डर लड़के को वो सारे सबूत जला रहा होता है और जलाने के बाद अपनी कार में बैठता है। उसके कार में एक छोटा सा मतलब कैमरा टाइप का लगा हुआ होता है। वो कैमरा निकालता है और वो कैमरा निकाल के वो जाके अपने लैपटॉप में देख रहा होता है उसमें। तो वो देखता है कि कोई कार उसकी मतलब वैन टाइप के उसका पीछा कर रहा था वही। तो फिर वो फ़ोन करके पूछता है कि इस नंबर का वैन किसने बुक कराया था। तो वो लोग बताते कि ये वैन चैनसुंग नाम के होटल देलूना के मैनेजर ने बुक कराया था। तब वो बोलता है कि ये इसमें इन्वॉल्व क्यों है। हम दूसरी तरफ देखते हैं चैनसुंग को अपने घर में बैठा हुआ होता है और सेंचेस वहाँ आके बोलता है कि तुम काम में नहीं जा रहे हो। तब वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर उसे देखते हैं कि मैनुअल उसी लाइब्रेरी में आके वो बुक खोल के उसी गोस्ट को बुला रही होती है। फिर वो गोस्ट अपेयर हो जाती है। फिर वहाँ पे मैनुअल उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपना चाइल्ड नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे चाइल्ड को बिल्कुल नहीं बताऊँगी और तुम्हारा चाइल्ड बहुत ही अपसेट है। वो उसे होटल ले आती है। फिर चैनसुंग को मैनुअल का मैसेज आता है, वो उसे होटल बुलाती है और वो पुरानी ही जगह में होटल होता है। तो वो होटल दुलूना पहुंचता है वहाँ पे और जैसे ही वो होटल पहुंचता है वहाँ पे आफ्टर लाइफ के लिए कार खड़ी हुई होती है। वहाँ पे वही लेडी होती है जो कि एक्चुअल चैनसुंग की मदर थी और वहाँ पे चैनसुंग को बुलाया जाता है। फिर चैनसुंग को वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, और चैनसुंग उसे कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो आफ्टर लाइफ की और उसकी मदर चल जाती है कार में बैठ के। फिर चैनसुंग उसे पीछे से बोलता है गुड बाय माँ। फिर इसके बाद वो बोलने के बाद थोड़ा सा दुखी होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से वो जाने के बाद मैनुअल के पास पहुँचता है जो कि मैनुअल ऑलरेडी ट्री के पास खड़ी हुई थी। फिर मैनुअल उससे बोलती है कि युनवू और वो औरत की वजह से तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया। चैनसुंग बोलता है कि तुम फिर से मुझे भाग जाने के लिए थ्रेटन करोगी। तो वो बोलती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं बोलूँगी, जब तक मैं डिसअपेयर नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं बोलूँगी। तभी चैनसुंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें डिसअपेयर होने कभी नहीं दूँगा। और वो उसे मतलब थोड़ा सा मतलब इमोशनल होके टच कर वो हक कर लेता है। फिर वो मैनुअल भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, वो भी उसे हक बैक कर लेती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही दोनों हक करते हैं जो भी कलियां थी वो सब फूल में बदल जाती है। पूरा का पूरा ट्री फूल से भर जाता है। एपिसोड 10 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ गाइज। बाय बाय।